हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे मिस्टर एंड मिसेस चौधरी यानी कि विवेक और खुशी के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अभी जो है विवेक और खुशी आएंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में पैचअप हो गया था। पैचअप वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वापस से देख लो। वो लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलेंगे कि ऐसा तो हुआ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक साइड में जो है वीके फेम बोल रहे हो, वीके फेम कि आप हमारी फैमिली जैसे हो। तो परिवार के लोग जो होते हैं वो समझते हैं। देखिए, कोई भी रिश्ता जो है परफेक्ट नहीं होता है भाई, उतार चढ़ाव आते हैं, झगड़े झंझट होते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान है नहीं। ठीक है, तो झगड़े झंझट होते रहते हैं, हर एक रिश्ते में होते हैं, हर एक रिश्ते में छोटे मोटे क्रैक्स होते हैं। और भाई कंपेटिबिलिटी इश्यूज थे आपके बीच में, तो आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एक अच्छा उदाहरण सेट करोगे कि भाई हाँ, झगड़े झंझट हर रिश्ते में होते हैं। हम इन्फ्लुएंसर है, हम क्रिएटर है, उसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारा रिश्ता एकदम परफेक्ट है। भाई छोटे मोटे झगड़े होते ही हर जगह। छोटे मोटा झगड़ा तो नहीं था, वो बहुत बड़ा झगड़ा था। आपने भाई वो अपने जो भी इश्यूज थे वो रिजोल्व कर लिए, बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर लिए, क्योंकि बच्चा इन्वॉल्व है। और चाहे कोई भी हो, चाहे कोई क्रिएटर है, चाहे व्यूअर है, कोई भी नहीं चाहेगा ठीक है भाई, मन मुटाव होते हैं, कंटेंट पसंद नहीं आता, लेकिन दिल से कभी कोई नहीं चाहेगा कि किसी का घर टूटे, किसी के छोटे बच्चे के जो है माँ बाप अलग हो जाए। फिर वो, क्योंकि भुगतान बच्चे को करना है पूरी जिंदगी। अगर माँ बाप अलग हो जाते, वो भी 2-3 साल का बच्चा होगा वो, तो अगर 2-3 साल के बच्चे के माँ बाप अलग हो जाएंगे तो बच्चे को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी इतना बुरा नहीं है यहाँ पे, चाहे यूट्यूब हो या इंटरनेट पे, इतना बुरा नहीं होता। हाँ ठीक है कि भाई मीन कमेंट करते हैं बहुत लोग, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो दिल से किसी का बुरा चाहते हो। ठीक है भाई, उनको कुछ आपकी हरकत पसंद नहीं है, उन्होंने कमेंट कर दिया। तो अगर आप ये बताते थे कि भाई हाँ, हमारे रिश्ते में जो मतलब थोड़ा बहुत हो गया था, ऊपर नीचे जो भी था, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है तो हम शेयर नहीं कर सकते, बट हाँ इश्यूज थे जो कि अब हम दोनों ने साथ में बैठकर और हमारे परिवार वालों ने हमें समझाया और बच्चे को ध्यान में रख के हमने सॉल्व कर लिया है। हमारा झगड़ा खत्म हो गया। अभी आप ये भी बोल सकते थे तो कितना अच्छा लगता था, है ना। अब एक झूठ छुपाने के लिए आपने 100 झूठ बोल डाले। आपने सरासर जो है उस कॉल रिकॉर्डिंग को गलत बोल दिया कि भाई मेरे लैपटॉप से किसी ने जो है वो चुरा लिया, फिर वो जो है ट्रिम कर दिया, फिर जो है वो गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। विवेक जी, वो ट्रिम नहीं किया गया है। ठीक है, उसमें उस रिकॉर्डिंग को जो है पर्पसली शेयर किया गया था खुशी के द्वारा। खुशी के द्वारा हो या खुशी के किसी जो है भाई चाहने वाले के द्वारा, चाहने वाला यानी कि कोई भी हो सकता है भाई, उसका रिलेटिव वगैरह जो भी है, उनके द्वारा उस रिकॉर्डिंग को वायरल किया गया था। पर्सनली डीएम में वो रिकॉर्डिंग भेजी जा रही थी। ठीक है, मेरी भी डीएम में आई थी वो। अब चाहे उसके जो है किसी फैन ने भेजी है या कहीं से उठा के भेजी है, वो मुझे नहीं पता, बट मेरे डीएम में भी जो है वो रिकॉर्डिंग आई थी। बट क्योंकि करण दत्ता ने सबसे पहले अपलोड करी थी तो उनको क्रेडिट देना बनता था। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो जो रिकॉर्डिंग है किसी ने आपके लैपटॉप से उठाई। भाई कैसे कोई उठा सकता है। आप ये कह रहे हो कि आपका पर्सनल डिवाइस किसी ने अनलॉक किया और वो जो है रिकॉर्डिंग उसको ट्रिम की और फिर दिखाई। तो साथ साथ अगर रिकॉर्ड सच में, अगर आप इतना ही सच बोल रहे हो तो आपने पूरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं सुनाई कि देखिए ये वाला पार्ट है। आपने ये बोल दिया कि बाद में मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं 4 दिन से वेट कर रही थी, मैंने सोचा कि शायद वो जो है सुनाएंगे, लेकिन अभी तक आपने नहीं सुनाई है। ठीक है, आपके पिताजी, क्योंकि भाई जो भी आप दोनों पति पत्नी का झगड़ा था वो तो अपने बेटे की साइड लेंगे, तो आपके पिताजी इतने ज़्यादा एम्बेरस है, वो आई कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहे थे, वो कैमरा फेस ही नहीं कर पा रहे थे। पहले उन्होंने एक बहाना ढूंढा था, कुछ रैपर से वो मतलब टाइम पास कर रहे थे ताकि उनको आई कांटेक्ट ना करना पड़े, क्योंकि भाई वो नहीं, उनको भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप और आपकी मिसेस जो है वो अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप अच्छी एक्टिंग, खैर मम्मी जी की एक्टिंग तो भाई जोरदार थी, लेकिन पापा जी नहीं कर पा रहे थे। पापा जी बेचारे आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, वो नीचे एकदम देखे जा रहे हैं। अच्छा, आप बोल रहे हो कि ये प्रैंक था। प्रैंक में भी एक ससुर अपनी बहू को इतनी भद्दी गालियां देता है। आप जो है बैकग्राउंड में वहां पे बैठे हो, आप भी गुस्से में गालियां दे रहे हो खुशी को कि चुप हो जा, चुप हो जा, और वही वाला पार्ट जो है वो वायरल होता है। किसके द्वारा होता है ये आपको पता है, किसके द्वारा हुआ है। तो भाई ये रिकॉर्डिंग ना ही झूठी थी, ना ही किसी ने वायरल करी थी, ये करी गई थी उसी के द्वारा जो कि ज़्यादा विक्टिम दिखना चाहता,
जो कि अपने आप को विक्टिम दिखाना चाह रहा था, और आपको पता है कि कौन अपने आप को विक्टिम दिखाना चाह रहा था, ठीक है ना। अब बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि आप दोनों जो भी मनमुटाव थे वो आपस में बैठ के भी सुलझा लिए, अच्छी बात है, सुलह कर ली, बट झूठ क्यों बोल रहे हो आप? एक साइड पे फैमिली बोल रहे हो, दूसरी साइड पे बेवकूफ़ बना रहे हो। आज के ज़माने में कौन इतना बेवकूफ़ है? ये इतने ज़्यादा ई लफड़ास देख लिया ना ऑडियंस ने, कि ऑडियंस भी अब समझ गई है कि भाई क्या क्या सीन है। परफेक्ट कोई भी नहीं है, ये जो परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट कपल जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। आप चाहे इन्फ्लुएंसर हो, चाहे जो भी हो, आप इन्फ्लुएंसर हो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप परफेक्ट ही होंगे, आप भी तो एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही हो। तो परफेक्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, हर किसी को यहाँ पे परफेक्ट दिखने का बड़ा शौक है, क्योंकि भाई उनके हाथ में है ना 24 आवर्स जो है लाइव तो चल नहीं रहा है कि जैसे भी है वो रॉ एंड रियल दिख जाएंगे। उनके हाथ में है कि कौन सा पार्ट उनको ट्रिम करना है, कौन सा पार्ट जो है एडिट करना है, क्या क्या करना है। वो जितना दिखाना चाहेंगे उतना ही दिखेगा, और भाई कोई भी अपने आप को बुरा क्यों दिखाएगा, अच्छा ही दिखाएगा, जिसकी वजह से ऑडियंस को लगता है कि भाई ये लोग कितने खुश हैं, इनके परिवार में कितना प्रेम है। दरअसल हकीकत कुछ और होती है। चाहे ग्लैम कपल ले लो, चाहे स्नेहा पारस ले लो, आपको मतलब ऐसे व्लॉग्स दिखाए जा रहे थे कि भाई हम भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाए कि भाई कितना प्रेम है आपस में, हमारा तो नहीं है इतना। ऐसे लोग रहते होंगे, अरे भाई हमारे परिवार में कलेश होता रहता है, ये लोग तो देखो कितने परफेक्ट है। बट परफेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता भाई, हर किसी के यहाँ छोटी मोटी तकलीफें तो होती है भाई, क्योंकि हम इंसान है, जैसे कि बोला ना, कोई परफेक्ट नहीं होता है। बट इन इन्फ्लुएंसर को परफेक्ट दिखने का शौक बड़ा होता है। विवेक इतना ज़्यादा डेस्परेट था, जो भी इंसान झूठ बोल रहा होता है ना, वो घाय घाय में बोलता है और फ्लो में बोल देता है, फटाक से बोलता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसको लगता है कि वो अगर घाय घाय में बोलेगा तो इन लोगों को लगेगा, सामने वालों को, कि भाई ये सच बोल रहा है। इतना डेस्परेटली वो जो है अपनी बातें कर रहा था, जोर जोर से बोल रहा था, उसके पिताजी का आई कांटेक्ट ना करना, खुशी का बार बार मुस्कुराना, ये साफ साफ इंडिकेटर दे रहा था कि इन्होंने जो है बड़े आराम से जो है बैठकर ये स्टोरी बनाई है, या तो किसी स्क्रिप्ट राइटर से लिखवाई है, क्योंकि बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट थी, लेकिन इस स्क्रिप्ट में जो है बहुत सारे लूप होल्स है। सबसे पहले आप बोल रहे हो कि आप फैमिली मानते हो, 4 महीने तक आप दोनों जो है मॉल में भी घूमे, आपको देखा भी गया, तो इतनी सारी जब बातें हो रही थी, जब भी ये रिकॉर्डिंग वायरल हुई, कि आप एक स्टोरी नहीं शेयर कर सकते थे? आप स्नैपचैट पे एक्टिव थे, आप सब देख रहे थे कंटेंट, आप कमेंट भी देख रहे थे, उसका मतलब ये था कि आप भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, बट आप जो है ना शेयर नहीं कर रहे थे कुछ। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, आप इंटरटेन हो रहे थे वहाँ पे कमेंट्स देखकर या तो कंटेंट देखकर, तो कितना ही टाइम लगता था आपको स्टोरी शेयर करने में कि भाई मैं और खुशी अभी भी साथ में है। ये जो भी रूमर्स है, जो भी एफआईआर, जो भी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, सरासर झूठी है। ये देखो हम दोनों साथ में है ना। कितना टाइम जाता है। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप ये जो है सोच रहे हो कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा था, ठीक है भाई हुआ होगा और शायद से जेन्युइनली आपका बॉन्ड उनके साथ ऐसा होगा, बट आप जो है भाई अपने चाहने वाले लोगों के साथ ये शेयर कर सकते थे। जब ये ऐसी जो है भाई अफवाहें फैल रही थी, अकॉर्डिंग टू यू झूठ फैल रहा था, तब आप बोल सकते थे ना, बता सकते थे। जब आपके पास जो है मॉल जाने का टाइम है, स्नैपचैट पे स्टोरी शेयर करने का टाइम है, तो ये स्टोरी आपने शेयर क्यों नहीं करी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, है ना? आपने नहीं बोला। अच्छा जी, अब एक और जो बात है वो ये है कि भाई खुशी के भाई ने लाइव करके ये बोला था कि मैं इस परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, मैं अपने पे आ गया ना तो ये लोग किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। ये क्या था, इसका भी जवाब दीजिए। खुशी की बहन ने आप सबको अनफॉलो क्यों कर दिया था? आप दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो क्यों कर दिया था? ये भी क्या था सब, है ना विवेक? एक ही बात नहीं होती है, ठीक है, कि भाई रिकॉर्डिंग की तो बात छोड़ दो, बहुत सारी बातें। अच्छा, विवेक ने ये बोला कि हम किसी शो में जाने वाले थे लेकिन वहाँ पे हम नहीं जा पाए, तो ये रूल्स थे कि भाई आप कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते हो। ये भी आपने झूठ बोला विवेक। आपके मुताबिक आप बिग बॉस में जाने वाले थे, मतलब उन्होंने देखो स्मार्टली प्ले किया कि भाई शो का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर शो का नाम ले लेते थे, अब देखो पॉपुलर शो कौन सा है? रियलिटी शो बिग बॉस। बाकी सीरियल में तो वो जाएंगे नहीं क्योंकि एक्टर नहीं है वो दोनों। तो कौन सा पॉपुलर शो है? बिग बॉस ही है, जहाँ पे आप रिवील नहीं कर सकते हो कि आप जाने वाले हो। तो उस शो का कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप जो है कुछ अपलोड नहीं कर सकते, आप कंटेंट नहीं अपलोड कर सकते हो। भाई कितने सारे लोग गए थे, फुकरा इंसान जब गया था
तब वो 2 महीना का कंटेंट ऑलरेडी जो है प्री रिकॉर्ड करके चला गया था। वो हर वीक में जो है 2 वीडियोस उसके अपलोड होते रहते थे। शिवानी कुमारी के चैनल जो है उसकी बहनें संभाल रही थी। मनीषा रानी का भी जो है भाई हैंडल वगैरह उसके भाई बहन संभाल रहे थे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, एक ही रूल है वहाँ का कि आप जो है जब तक वो ऑफिशियली अनाउंस ना करे कि भाई हाँ ये जो है ये कंटेस्टेंट है, तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते हो। ये एक रूल है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आप कुछ अपलोड नहीं कर सकते हो, आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते। झूठ है सरासर, और विवेक ने भी झूठ ही बोला था, तो यहाँ पे भी आप झूठ बोल रहे हो। ये ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। सीन यही था कि भाई इन दोनों के रिश्ते में जो भी खटपट थी, जो कि अब जो है दोनों ने आपस में सुलझा ली, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। भाई किसी का घर टूट रहा है, एक बच्चा परेशान हो जाता था पूरी जिंदगी के लिए, बच्चा इन्वॉल्व है और भाई प्यार वगैरह जो भी है उनका, तो भाई अच्छा है कि पैचअप हो गया, बच्चे के लिए ही सही है ना। बट झूठ बोलने की क्या जरूरत है, जो भी है भाई बोल देते थे कि हम नहीं शेयर कर सकते, तो बात वहीं पे खत्म हो जाती। ये ना बहुत लंबी होगी, और यहाँ पे क्या लग रहा है ना, आप अपना ट्रस्ट खो देते हो ऑडियंस से। ठीक है कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। एक बात होती तो ठीक है, आप जुटला सकते हो। यहाँ पे 10 बातें ऐसी है, ठीक है, जहाँ पे आप ही गलत दिख रहे हो। मेरा मानना ये है कि विवेक ने जो है पूरी स्क्रिप्ट बाकायदा लिखवाई है किसी स्क्रिप्ट राइटर से, और फिर जो है उन्होंने ऑडियंस के सामने पेश करी है, क्योंकि उनका मानना ये है कि अभी भी सब लोग यही मानते हैं परफेक्ट कपल, परफेक्ट फैमिली। विवेक ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप एक डिल्यूजन में हो अभी शायद, है ना। परफेक्ट कपल जैसा कुछ भी नहीं होता, और जितना भी जो भी था सब ऑडियंस को अब तो पता ही है कि नाटक करते ज़्यादातर ब्लॉगर, तो ये नौटंकी करने की, नाटक करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। आपका क्या टेक है इस पूरे मामले में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा।